Gulab Babu. May God bless you. Happy and long life and continuously you be happy. Huh? Keep be happy. नमस्कार एवरीबॉडी। गुलाब शुक्ला साहब और हमने एक साथ ही ज्वाइन किया था प्लान और तब से हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है और वो बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं। पहली पारी उनकी हमने पूरी देखी है। आई एम श्योर उन्होंने बहुत है सक्सेसफुली इस पारी को कंप्लीट किया है और उनके बारे में जहाँ मैं क्या बोलूँ, इस बारी बहुत ही सिंसियर इंसान थे, बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त थे हमारे और बेसिकली बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हुए हैं। पहली पारी के जैसी उनकी अच्छी कटेगा। आई होप कि उनकी सेकंड पारी भी बहुत अच्छी कटे। उनको और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तहे दिल से। और मैं यही बोलूंगा शुक्ला साहब आप रिटायर हुए, हम भी कि जल्दी हो जाएंगे, कभी भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें जरूर याद करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हैप्पी रिटायरमेंट भाई साहब। आपकी फर्स्ट इनिंग इतनी अच्छी रही, पूरा हंसी खुशी सब बीत गया, हम लोग के सामने ही सब बीतता है और हम लोग और भाभी जी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आप लोग भी सब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये फर्स्ट इनिंग अच्छी गई है, अब आशा है कि सेकंड इनिंग भी बहुत अच्छी जाएगी। और अब क्या बोलूँ मैं, हंसते 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 कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। थैंक यू। गुलाब भाई और अर्चना भाभी नमस्कार। आपको दो चीज़ें देनी है, एक तो शुभकामनाएं आपकी द्वितीय पाली के लिए और प्रथम पाली को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाकी आपको अच्छे से याद होगा और मुझे भी याद है कि हम लोग जब 1986 में मिले थे और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं पड़ा। और बाकी दोस्ती तो हमेशा रहेगी, मिलते भी रहेंगे, आप भी यहाँ हैं हम भी यहाँ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते शुक्ला जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सेक्टर फंड में आना आप लोगों का कारण ही हुआ था। सेक्टर फंड में आपके साथ हमारा बहुत ही खास यादें जुड़ी है। नमस्ते शुक्ला भाई साहब, आपको सबसे पहले तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बच्चों का एक साथ बड़ा होना एक मीठी यादों की तरह है। जिगीशा, सर्वेश, कंचन और बाकी फ्रेंड्स के बच्चे एक साथ कब बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा समय गुजरा हमारा वहाँ पे। हम चाहते कि हमारा बाकी जीवन भी एक साथ खुशी खुशी गुजरे। तुम साथ जो हो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हर गम को भुलाएंगे, अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ जो हो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हर गम को भुलाएंगे, अंदाज सिखा देंगे। नमस्ते शुक्ला जी, भाभी जी, आपका और हमारा 40 साल से अधिक का साथ है। याद करिए 22 जून 1982 का वो दिन जब हम लोग पहली बार बीच में मिले थे। वहाँ पे हम आप भानु जी मिलके हम लोग डिसाइड किए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय लिया हम लोगों ने। उसके बाद पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ भिलाई साथ आ गए। वो भी 21 जुलाई का 86 का दिन जब हम लोग साथ में भिलाई आए और 23 जुलाई को हमने साथ में यहाँ ज्वाइनिंग दिया था। उसके बाद हम लोग की यात्रा बढ़ती रही। 88 में आपकी शादी हुई, उसके बाद 89 में मेरी शादी हुई। हम लोग कैंटी घोंडा से डोंगरगढ़ घूमने जाते थे बैठ के, वो बहुत अच्छे दिन थे। फिर जिक्सा आई, सर्वेश आए, दिन कटते गए। ऐसा लगता है कि ये नौकरी के आपके 37 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपनी जिंदगी की इस दूसरी पारी में, जो पहली पारी में आपने शतक लगाया तो दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाएंगे और धुआंधार बैटिंग करेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। हैप्पी रिटायरमेंट। जी नमस्कार, आपकी फर्स्ट इनिंग्स की सफलतापूर्वक समाप्ति पर बहुत बहुत बधाई। आपने प्लांट में बहुत सारे आयामों को छुआ, बहुत सफलतापूर्वक आपने सर्विस की और उसकी सफल समाप्ति पर आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपकी अगली सेकेंड इनिंग्स जो है परिवार के साथ
आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते रहें। नमस्कार शुक्ला भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के अवसर पर। जैसा कि इन्होंने बोला कि आपकी पहली इनिंग जो बहुत ही सफलतापूर्वक आपने निभाई है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं हमारी हैं आपके साथ कि आपकी अगली पारी भी इसी तरह से खुशियों भरी रहे, सुख में रहे और भाभी जी के साथ और परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से आप अपना जीवन यापन करें। आज के अवसर पर 4 लाइनें आपके लिए बोल रही हूँ कि पहली पारी की हुई समाप्ति, दूसरी पारी की है शुरुआत। हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी खड़े हैं आपके साथ। इस अवसर पर हाथ जोड़कर ईश्वर से करते फरियाद कि आपकी झोली में डाले वो हरदम खुशियों की सौगात। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दुआएं देती हूँ कि आपका अगला आने वाला जीवन जो है, आपकी दूसरी पारी जो है बहुत ही सफलतापूर्वक निकले। पहली पारी में आपने अचीवमेंट लिया, जिगिशा के लिए बहुत ही सुंदर ओम के रूप में आप दामाद ढूंढ कर लाए। अब ईश्वर करे सर्वेश के लिए भी बहुत ही प्यारी सी बहुरानी लाएं और हम सब जो है आप सबके साथ मिलकर अपना जीवन यापन खुशियों से करें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट भाई साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्ला जी, एक बार और नमस्कार। शुक्ला जी हमारे साथ एक्टिव 2 से ITBHU में हमारे ही क्लासमेट थे और हम लोग 4 साल तक ITBHU के कॉलेज और हॉस्टल में साथ में रहे हैं और बिताए हैं। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में ही हम लोग साथ में ही ज्वाइन किए 86 में और इतने लंबे अरसे के बाद हम लोग अभी भी साथ में ही हैं। शुक्ला जी बहुत मेहनत से प्लांट में काम किए हैं और उनको भिलाई स्टील प्लांट में एक महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली स्टील मेल्टिंग शॉप के ऑपरेशंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट एरिया में उन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से काम किया है और उनके इस कंट्रीब्यूशन से आज भिलाई स्टील प्लांट 7 मिलियन टन के कंप्लीशन पे आ गया है और प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। हम शुक्ला जी के आगामी भविष्य के लिए, उनके रिटायर्ड लाइफ के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके परिवार के सुख शांति के लिए हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमस्ते शुक्ला भैया, शुक्ला भाभी। शुक्ला भाई साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल नेचर के हैं शुक्ला भैया और उन्हीं की बहुत अच्छी कंपेनियन और बिल्कुल भैया जैसी ही शुक्ला भाभी हमारी हैं। उन दोनों की ज़िंदगी हमेशा भगवान खुशहाल रखे। भैया ने जैसे अपनी फर्स्ट इनिंग बहुत जोरदार खेली और बहुत अच्छी तरह से उसे बिताया, ईश्वर सेकेंड इनिंग में भी उनको इसी तरह की सफलताएं दे और वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही कामनाएं हम लोगों की। गुलाब भाई को सेवानिवृत्ति जीवन की बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हर गवर्नमेंट ऑफिसर की रिटायरमेंट की तारीख तय होती है और सभी सरकारी अधिकारी एक नए दिन सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आपका सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें और वो सभी काम जो आप नौकरी में रहते हुए समय के अभाव में नहीं कर सके, उसको अब आप करने की कोशिश करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और अपने अनुकूल कार्यों को करने का प्रयास करें। हेलो गुलाब, तुम्हारा रिटायरमेंट आ गया जानकर एक पल के लिए मैं आश्चर्यचकित रह गई थी कि इतना वक्त गुजर गया
अभी तो हम लोग कल बकरवा में खेला करते थे, दौड़ा करते थे तालाब में, कहानियाँ सुनते थे, कहानियाँ सुन करके बड़े हो रहे थे। और आज जो है जीवन के दूसरे फेज में तुम एंटर करने का जा रहे हो। टाइम फ्लाइज। बहुत अच्छा रहा जो भी है, तुम अब इस नई ज़िंदगी में फिर से प्रवेश कर रहे हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हाँ गुलाब जी, सचमुच में तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि आप सेकेंड फेज में एंटर कर रहे हैं, बट अब तो कर ही रहे हैं। 31 जुलाई को आज का दिन जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू आर गेटिंग इनटू सेकेंड फेज। सो आपके इस फेज के, इस लाइफ के इस फेज के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सा शुभाशीर्वाद, और आप हमेशा सुखी रहें, अर्चना के साथ आनंदित रहें। और बच्चों का अच्छा, एक्चुअली भिलाई का लास्ट जो है, भिलाई मतलब सेल का, बच्चों का गेन है और बाकी लोगों का गेन है। सो वी विल मीट मोर फ्रीक्वेंटली, आई होप। विश यू ऑल द बेस्ट बॉस। चलिए, प्रणाम भैया। विश यू अ ग्रेट सेकेंड फेज ऑफ योर लाइफ। भैया, अभी तक जो काम आपने किया वो अपनी कंपनी के लिए किया, और अब आपके पास समय आ गया है कि आप सारा का सारा समय अपने खुद के लिए इन्वेस्ट करें। आप खुद के बॉस हैं अब। और दूसरी बात यह है कि आपका जो लविंग और केयरिंग एटीट्यूड है वो आपको बहुत स्पेशल बनाता है। और हमारी ये इच्छा है कि हम अब आपको जब समय मिल गया है तो हम लोग और मिले जुले और हमारी बॉन्डिंग और बढ़े। भैया, congratulations, very successful end to another very important phase of life. There are always 3 phases as I see it. Phase 1, we study, work with our parents, learn, support our parents, our family. Phase 2, we get married, have kids, try and support our job, support the family through that, support the company, try and be successful. And I think the third phase is the most important phase, where we have achieved most of the things that we wanted to achieve as far as the job is concerned, and now we want to achieve more for ourselves, things that we wanted to achieve and we never found time to. I think you have had a wonderful career, amazing career. I remember the times when you have all studied with so much of difficulty in Katrari under lamps, and then you competed in engineering, that too from IIT. Absolutely amazing, stellar mind that you have. You did so well. You're a role model for all of us, and we look forward to a fantastic retirement and post-retirement life. There's a lot more to achieve in life, so I know we all will work towards that, and I wish you best of luck after, and congratulations for a wonderful working life, and best of luck for your future. Cheers. Bye. Shake hands. भाई साहब प्रणाम। मुझे खुशखबरी मिली कि इस मंथ के एंड में आप जो है उसका आपका प्रमोशन होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि बस इस मंथ तक जो है आप भारत के सरकार के नौकर थे, अब नौकर से आप जो है वो जो है आपको प्रमोशन हो जाएगा, आप खुद के मास्टर हो जाएंगे, है ना। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन, फॉर बीइंग अ मास्टर फ्रॉम अ सर्वेंट। और अब तो अच्छा है, सब समय ही समय है ना। तो हम लोग के जो हमारे शास्त्र के अनुसार तो वो पता ही है, हमारा जो है 4 आश्रम है, और अब जो है आप तो वानप्रस्थ आश्रम में आ ही गए हैं। इस ये समय है कि हम अपना मन भगवान के भजन में, भगवान में लगाएं, अपने स्पिरिचुअली जो है आगे बढ़िए। भाभी को साथ लेकर के आपके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गए, जिगीशा बढ़िया से सेटल हो गई, छोटा बेटा भी पढ़ लिख करके अपना बन गया, है ना भैया। तो अब जो है अब समय ही समय है। सो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस और फिर से प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रणाम चाचा जी, हैप्पी रिटायरमेंट। जहाँ तक मैं चाचा जी को जानती हूँ, उनका नेचर बहुत ही कूल और बहुत ही किड्स लविंग रहे हैं वो। हम लोगों ने कभी भी कितनी भी बदमाशी करी हो, कभी कोई डांट नहीं पड़ी हम लोगों को। और चाचा जी जॉब के साथ तो कहीं भी घूमने फिरने का उतना टाइम नहीं मिलता है, फैमिली को देने का टाइम नहीं मिलता है। तो अब आप फ्री हैं और आप इंजॉय कीजिए, सबके पास जाइए और हम लोगों को भी विजिट कीजिए। Yes, I would not say it's a retirement. It's a new era, new phase of your life. Enjoy your new phase and visit to Las Vegas as well. Stay fit, stay young, healthy. Thank you and pranam chacha ji. प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाचा जी, हैप्पी रिटायरमेंट डे। और आप खूब स्वस्थ रहिए और अपने रिटायरमेंट का फेज एंजॉय करिए। चाचा जी प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। रिटायरमेंट पीरियड को एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए। हैप्पी रिटायरमेंट गुलाब जी, स्वस्थ रहिए। रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए। हेलो चाचा जी, प्रणाम, कैसे हैं आप? सो आई नो टुडे इज़ अ वेरी बिग डे फॉर यू, इट्स योर रिटायरमेंट डे। many congratulations. I hope you have a funful day. I hope you enjoy your day, have a lot of fun. We wish you a very happy, a very healthy, a very peaceful and a very joyous retirement life. And I'm pretty sure you're gonna have blast with family, friends, your loved ones hereafter. Congratulations once again, and lots and lots of love from me, Abhishek and Ayansh. And yes, Daddy, I know अगर वो आज होते तो आपके लिए बहुत 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 खुश होते। Congratulations again चाचा जी, and have fun. प्रणाम। गुलाब भैया, आपको सेवानिवृत्ति की ढेर सारी बधाई। फर्स्ट इनिंग सफलतापूर्वक करने के बाद दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, होने वाली है। इसको भी सफलतापूर्वक करेंगे आप। ऐसे तो खैर आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पिता और पति हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो एक ढेर सारा पूछने के बाद जो एक धीरे से हाँ हूँ वाली अंदाज है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत बधाई आपको। इस वर्ष 31 जुलाई को गुलाब का रिटायरमेंट हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी तक का उन्होंने बहुत अच्छा पूरा किया। आगे उनका जीवन बहुत सुख में, बहुत आनंद में रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर मनुष्य बचपन में जब वो पैदा होता है और अंत तक वो एक सुखी जीवन, एक आनंदमय जीवन और एक सच्चे मामलों में अच्छा जीवन वो व्यतीत करता है। और ऐसे में हमेशा वो अपने एक कर्म से बंधा रहता है, कर्म के अनुसार करता रहता है और अंत तक वो ऐसा ही कर्तव्य करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, सुखी रहता है। तो ऐसे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे का समय रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी मिलेगा वो आप अपने अनुसार उसको प्लान कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कर्म हमेशा करते रहना है, सुख आनंद और खुद भी प्राप्त करना है और दूसरों को भी ये देते रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो चाचा जी, प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। आपका रिटायरमेंट हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन लाइफ का एक माइलस्टोन है जो आप पूरा कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूर बधाई। मुझे याद है जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था भिलाई स्टील प्लांट में, तो कभी कभी आपके ऑफिस आकर के आपके साथ लंच शेयर करता था। तो उस नॉस्टैल्जिया का एक छोटा सा पार्ट मेरे अंदर भी है और वो मुझे भी नॉस्टैल्जिक कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप रिटायर हो रहे हैं तो प्लान बनाइए, घूमिए, यूएस जाइए और यूरोप भी आइए। मिलते हैं आपसे। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। रिटायरमेंट के शुभ अवसर पे हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
आने वाले ऐसे ही अगली स्वस्थ- पारी के लिए जो है आपको अब शुभकामनाएं, ताकि उसका नाम आप स्वस्थ रहें, जीवी हों, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें और हम लोगों हम के लोगों के साथ भी जो है एंजॉय करें, हम लोग भी प्रसन्न रहें, हम लोग खूब घूमे फिरे। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें आप लोग। ये ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। प्रणाम। नमस्ते भाई साहब, सबसे पहले आपको 21 जुलाई को सफलतापूर्वक रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामना। ये रिटायरमेंट आपके सक्रिय जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निजी विकास का अवसर प्राप्त हुआ है। आप बाकी बचा हुआ काम अच्छा से कर सकेंगे और अपने परिवार सगे संबंधियों को अपना समय दे सकेंगे। आप हंसी खुशी से आइए और हम सबके साथ भी अपना समय व्यतीत कीजिए और बच्चों के पास भी थोड़ा भ्रमण किया जाएगा। नमस्कार शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। भिलाई स्टील प्लांट में इतना बड़ा कार्यकाल आपने बड़ी सफलतापूर्वक और सम्मानजनक तरीके से पूरा किया। किसी भी प्रतिष्ठान में इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपने इसे हासिल किया, इसके लिए आप बहुत ही सम्मान के पात्र हैं और इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्ला जी, 31 जुलाई 2022 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये आपके जीवन का एक दूसरा फेज है। ये बहुत ही आनंददायक फेज है, जिसमें आपको कार्यालय की कोई जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, आपके सबॉर्डिनेट्स का अंडर परफॉर्मेंस का कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा, स्टाफ के इनडिसिप्लिन की कोई चिंता नहीं रहेगी और आप सचमुच निश्चिंत रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस रिटायरमेंट के इस फेज को बड़े आनंददायक तरीके से एंजॉय करें। प्रार्थना है कि आप इस फेज में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट रख सकें। धन्यवाद। पापा, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। भारत की सबसे पुरानी संस्था जिसने भारत निर्माण में अहम योगदान दिया है, उसमें इतनी लंबी अवधि तक कार्यरत रहना और इतने उच्च पद पर होकर सेवानिवृत्त होना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। यह सब आपके नेतृत्व की कला, बातचीत की सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा का ही नतीजा है और यही बात हम सब लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक पिता के रूप में आप हमेशा से आदर्श रहे हैं। ऐसे ही जब मैं अपने दोस्त के साथ चर्चा कर रहा था कि माँ और पिताजी दोनों ही अपने बच्चे को कितने अलग अलग ढंग से उठाते हैं, तो यह बात सामने आई कि माँ हमेशा अपने बच्चे को अपने कमर पर चिपका कर आगे बढ़ती है और चलती है। वह चाहती है कि उसका बच्चा रास्ते को वहाँ तक देख सके जहाँ तक वह खुद देख पा रही है। वह दुनिया को ऐसे समझे जैसे वह खुद समझ पा रही है, लेकिन एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाता है और सैर कराता है। वह चाहता है कि जहाँ तक वह रास्ते को नहीं देख पा रहा, उससे भी आगे उसका बच्चा रास्ते को देख सके। जैसे वह दुनिया को समझ नहीं पा रहा, उससे एक कदम आगे बढ़कर उसका बच्चा इस दुनिया को समझ सके। और यही बात मेरे जीवन में मुझे काफ़ी प्रेरणा देती है। आप ही ने मुझे इस दुनिया में हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद, कला, अभिनय, जीवन के हर एक पहलू में रुचि लेकर नई नई चीज़ें सीखना और हर कार्य को स्वावलंबी होकर करना, यह मैंने आप ही से सीखा है। मेरे अंदर बहुमुखी प्रतिभा का निर्माण का श्रेय भी मैं आप ही को देना चाहता हूँ और यही बहुमुखी प्रतिभा मेरे पढ़ाई लिखाई और नौकरी में भी मुझे बहुत काम आती है। मेरे अंदर मूल्यों के निर्माण का सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। यह बात कि हर काम जो भी लो उसे श्रेष्ठता से और परिश्रम से करो, हर समय हर पल आनंदित रहो और सफलता और असफलता में संभाव बनाकर चलो। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख मैंने आप ही से सीखी है पापा। मैं आपके व्यक्तित्व के दो पहलू पर चर्चा करना चाहता हूँ जो मुझे सदैव प्रभावित करती है। पहली तो आपकी संवेदनशीलता, करुणा और हर एक दुखी व्यक्ति के जीवन में योगदान करने की चेष्टा। मुझे आज भी याद है 2010 में जब मैं आपके साथ मुंबई सब टीवी का क्विज खेलने गया था, तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो 2 दिन से भूखा था, जिसके पास नौकरी नहीं थी और जो आपके सामने रो रहा था। आपने तुरंत ही उसके आंसू पोंछे, उसे खाना खिलाया
और एक मोटी रकम देकर उसके जीवन की नींव रखी। या उस समय की बात है जब आप स्वयं ही तंगी में थे। यह कर पाना एक बहुत ही दुर्लभ बात है। मैं हमेशा देखता हूँ कि कभी भी किसी मित्र या परिजन के घर में कोई अगर गुजर जाता है तो आप हर काम को छोड़कर सबसे पहले उसके घर जाना चाहते हैं और उसका दुख बांटना चाहते हैं। यह बात मुझे सदैव छू जाती है कि आप कैसे सभी के दुख में रहना चाहते हैं और दुख कम करने की चेष्टा करते हैं। मैं भी अपने जीवन में यह करना चाहता हूँ और इससे प्रेरणा लेता हूँ। और आपके व्यक्तित्व का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है आपकी सेवा भाव। जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो आप बढ़ चढ़कर मेज़बानी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और आनंदित होकर उसे भेंट करते हैं। मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में सदैव दूसरों की चिंता करते हुए देखा है, दूसरों के सुख और दुख को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते हुए देखा है और यह भी देखा है कि कैसे आप सदैव शांत रहकर, चुपचाप रहकर दूसरे के जीवन में सहयोग करना चाहते हैं। यही आपकी सेवा भावना है। सेल की एक टैगलाइन है, हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। वैसे ही पापा आप अपने परिजनों और मित्रों के जीवन में चांद बनकर जुड़े हुए हैं, जो रहता तो हमेशा है लेकिन जिसका एहसास सिर्फ और सिर्फ रात्रि के अंधेरे में होता है। सेवा भाव की दृष्टि से आप और सेल एक दूसरे के प्रतिबिंब ही दिखाई देते हैं। अंत में मैं आपकी सेवानिवृत्ति पे आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भगवान जीवन की हर एक खुशी दे और मुझे यह सौभाग्य दे कि मैं आपकी 100वीं शताब्दी वर्षगांठ पे भी आपका वीडियो बना सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। प्रणाम। हरे कृष्णा पापा जी, प्रणाम। आपको बधाई देता हूं कि आप लाइफ के एक नए फेज़ में जा रहे हैं, आप रिटायर होने जा रहे हैं। एक सम्मानजनक संस्था सेल से सम्मानपूर्वक कार्य करने के बाद अपने कर्म योग से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इन शॉर्ट, यू आर रिटायरिंग, विच इज़ अ रिचुअल ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक संस्कार है जिसको वही मनुष्य निभा पाता है जिसने अपना कार्य निष्ठा और सत्य के साथ संपन्न किया हो, और इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ आपने मुझे इंस्पायर किया है। आपके नेचर और कैरेक्टर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हमेशा मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं। आपने और मम्मी जी ने मिल कर के सर्वेश की और जिगीशा जो कि मेरी पत्नी है, जो आपकी बड़ी बेटी है, उसकी परवरिश जिस प्रकार की है, आपके कैरेक्टर का प्रतिबिंब इन पे दिखाई देता है। और मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं और मैंने डायरेक्ट देखा है कि आप किस प्रकार हमेशा दूसरों पर परोपकार करने के लिए, अपना निजी स्वार्थ त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यू गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट इट टेक्स टू एम्पावर अदर्स एंड सपोर्ट देम। और ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं जब भी मिलता हूँ आपसे मैं खुश होता हूँ। अब आप लाइफ के नेक्स्ट आश्रम में जा रहे हैं, विच इज़ वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके भी नियम हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि हम बच्चों की रिक्वेस्ट है आपसे। वो नियम इस प्रकार हैं। पहले तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, आप हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और जो भी आप चीज़ें करना चाहते थे पहले, जो आपने जिम्मेदारियों के चलते दबा दी हैं, उनको जी खोल के कीजिए और पूरा टाइम उसमें दीजिए। और तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नियम कि आप बहुत ज़्यादा भारत भ्रमण कीजिए, दुनिया घूमिए, हमारे साथ आइए और टाइम स्पेंड कीजिए। इसी के साथ आपको विश करते हुए आपके हैप्पी नेक्स्ट वानप्रस्थ आश्रम फ्रॉम योर लविंग सन इन लॉ। हरे कृष्णा। नमस्ते नानू, हैप्पी बर्थडे। जल्दी से आओ, हरि बोल। प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? आज आपके ऑफिस का लास्ट डे बहुत सारे इमोशंस के साथ भरा हुआ होगा। मैं भी अपने मन की कुछ बातें आपके साथ शेयर करके पुरानी मेमोरीज को रीचेरिश करना चाहती हूँ। फर्स्टली तो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बीइंग सच अ ग्रेट, केयर फ्री, फन लविंग फादर टू मी। आई स्टिल रिमेंबर एकेडमिकली जब मैं स्ट्रगल करती थी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड टाइम्स, यू वर देयर टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी। आपकी वजह से ही मैं खुद को एक्सप्रेस करना, कैसे रिडंडेंट फेलियर्स के बाद आगे लाइफ में बढ़ते हैं और अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक लाइफ में कैसे बैलेंस लाते हैं, ये सब मैं आपसे ही सीख पाई पापा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी ऑलवेज। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपके और मम्मा की वजह से हूँ। आप दोनों ने कभी भी मेरे और सर्वेश में लाइफ में, ग्रोथ में, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने दी। नाउ कमिंग टू योर ऑफिस जर्नी, I feel fortunate enough that during my internship at SAIL, I could see you in the close quarters.
मैं आपके अच्छे लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका परसुएसिवनेस और कैसे कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अपना 100% हार्डवर्कशिप करते हैं, ये सब देख के लर्न कर पाई। कुडोस टू यू पापा फॉर योर एक्सीलेंस ड्यूरिंग योर टेन्योर। एंड गिवन आई एम अ न्यू पेरेंट नाउ, आई समटाइम्स स्ट्रगल इन माई प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ, बट मैं जब भी आपको और ममा को देखती हूँ, आप दोनों एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करते हैं और आप लोग कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। अगर किसी एक की तबीयत खराब होती थी तो अगला घर का सारा पूरा काम करता था। आप लोगों ने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा और ये एज एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग माई ग्रोथ मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पापा, आप जितने ऑनेस्ट और दिल के साफ हैं, आप चाहे घर का कोई इंसान हो या बाहरी, आप सबको एकदम अपने गिविंग नेचर के साथ हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर एक पार्टी में एक बुजुर्ग अंकल एक कोने में बैठे थे और उनको कमर पे बहुत दर्द था। जब आपने वो रियलाइज किया कि बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एंजॉइंग द पार्टी, आप बिना किसी को बताए चुपचाप उस पार्टी से गए, उनके लिए कमर की बेल्ट ली और मेडिकेशंस लाके उनको दिए। ये जो आपका पापा इतना काइंड और वार्म हार्टेडनेस वाला जो नेचर है ना पापा, ये मैं खुद में भी आत्मसात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बड़े होते हुए हमेशा देखा है कि आप कभी किसी के सुख में हो या ना हो, पर आप हमेशा सबके दुख में एक पिलर की तरह रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह रह के सबकी हेल्प करते हैं। चाहे अपने फैमिली में किसी को एजुकेशन की हेल्प हो या किसी और चीज की हेल्प हो या इवन किसी रैंडम स्ट्रेंजर को कोई हेल्प होती है, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। मैं समझ सकती हूँ कि इंसान लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी ग्रो करे, पर पूरी दुनिया उसको उसकी 3 क्वालिटीज से याद रखती है। वो है एम्पैथी, करुणा और उसकी संवेदनशीलता। और इसमें तो आप बहुत ही आगे हैं पापा। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। एंड वैसे भी आप सिर्फ रिटायर अपने ऑफिस जर्नी से हो रहे हैं, अभी तो आपको हाई टाइम है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर हेल्थ पापा, and plan lot of trip with mama like तीरथ स्थल and family trips together, you know. And इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जैसे आपने मुझे और सर्वेश को बचपन से अपने इंटेलिजेंस और अपने लीडरशिप स्किल्स के साथ बड़ा किया, आप जल्दी से यहाँ आइए, हमारे साथ रहिए, वैष्णवी के अंदर भी ये स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करिए और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर बनिए। लव यू पापा, हैप्पी रिटायरमेंट, हरे कृष्णा। जिगीसा के पापा, आज आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है। पिछले 36 साल प्लांट की जिम्मेदारियों और 35 साल घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते समय कैसे बीत गया, हम दोनों को पता ही नहीं चला। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके सानिध्य में रहने के कारण जिगीसा और सर्वेश के रूप में 2 प्यारे प्यारे अनमोल रतन प्राप्त हुए। इनको पालते पोसते हमारे जीवन की वाटिका के नन्हे नन्हे पौधे कब बड़े हो गए और इन पर दामाद रूपी फल तथा नतनी रूपी फूल कब पल्लवित हुए, इसका एहसास तक नहीं हुआ। कहते हैं जीवन साथी अगर समझदार होने के साथ साथ समझने वाला हो तो जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। यह उक्ति आपके ऊपर सटीक बैठती है। विदाई के इस अवसर पर मैं कविता के माध्यम से अपने कुछ भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जो जिम्मेदारियां थी, आपको थका देने वाली जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते गुजर गया जीवन का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि। पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, सबको जान लिया आपने अपने जीवन के तजुर्बे से। दिया हर पल चुरा के अपनों को अपने पल से, फिर भी खुद को जानना,
फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने खबर फैलाई है आज। जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, हार कर भी अपनों के दिलों को जीता है आपने। फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ खास। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ खास। मिला नहीं जो भाई आपकी सादगी पर, मिला नहीं जो भाई आपकी सादगी पर। रखा दिल पर हाथ तो दुआएं मिली पास, रखा दिल पर हाथ तो दुआएं मिली पास। फिर भी आपको अच्छी चीज ढूंढना अभी बाकी है। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने मैत्री कुंज के घर में अपने बच्चों, परिवार, इष्ट मित्रों के साथ तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन की दूसरी पाली भी मधुर तथा मंगलमय हो। आपका साथ और प्रभु का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बरसता रहे। धन्यवाद, प्रणाम। Whom are you calling बोली? किसको बोला आपने जल्दी से यहाँ पे आ जाओ? नानू। क्यों? नानू कहाँ